Hello, good evening, everybody. I hope I'm audible and visible to you. I hope I'm audible and visible to you. चलो, shall we begin? शुरू किया जाए. आज की क्लास आरंभ की जाए. थोड़ा आरंभ हो जाए प्रचंड. क्या कहते हो? तो पिछली क्लास में भाइयों और बहनों, अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? अब नहीं होगा, लैग नहीं होगा यार, बस एक सेकंड रुक जाओ. वीडियो हटा रहा था तो हट गए. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में कुछ कुछ बताया था एंड आई गेस फॉर्मेट क्लियर कर दिया था. तुम्हारा फॉर्मेट क्लियर कर दिया था कि नहीं? ऑपरेटिंग का फॉर्मेट तुम्हें क्लियर कर दिया था कि नहीं? हाँ, अड्डा पे सीबीएसई पढ़ाता हूं बेटा. अब 2-3 जगह नौकरी करनी पड़ेगी ना यार. ये सब स्पार्टन स्पार्टन चला रहे हैं. चलो मेरी जान, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आगे बढ़ते हैं. आज क्या खाया? आज कुछ भी नहीं खाया यार. अभी जाना है, मेरे मौसा जी का रिटायरमेंट है तो थोड़ा पार्टी शार्टी है आज, तो जाऊंगा उधर 9 बजे. चलो भाई, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या? गाइज, इज इट विजिबल टू यू? कोई बात नहीं दीप जॉय दास, तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारा भाई बैठा है, पढ़ाएगा. घर घर की गुलामी लिखी है हमने. बेटा मैम केवल मेरी क्लास लेती हैं, वो पढ़ाती नहीं है बेटा, वो हम ही पढ़ा रही खाली. हाँ, प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्लैरिफाई करूंगा मैं, टेंशन मत लो. चलो भैया, अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने को बोला जाए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने को बोला जाए, तो तुमको सबको फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या होता है? पी एंड एल का बैलेंस प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड हमने करंट ईयर बताया है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और उसमें से माइनस करने को बोला है रिफंड ऑफ टैक्स. यही फॉर्मेट बताया था ना? यही फॉर्मूला बताया ना बच्चा पार्टी? यही फॉर्मूला बताया है कि नहीं? हां तो भैया सुन लीजिए, इस साल प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया जा रहा है. प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया जा रहा है, करंट ईयर का नहीं लिया जाएगा. इसलिए बोर्ड में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तुम लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अपनी टीम बहुत बड़ी है. आईसीएससी ये चैनल नहीं है डियर आईसीएससी एंड आईएससी स्टूडेंट्स वाला. यहां ऑथेंटिकेटेड है भाई, हमारे एग्जामिनर है, हमारी कॉपीज चेक कर रहे हैं, वो सेटिंग है भाई. ठीक है भैया, तो प्रपोज डिविडेंड अपन लोग को प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर से कोई भी मतलब नहीं है. करंट ईयर को धोखा दे देंगे हम लोग, जैसे तुम्हारी करंट वाली तुमको धोखा दे रही है, तुम्हें पता भी नहीं है. चलो भाई देखो, सबसे पहले देखते हैं यार अपन लोगों का कि डिफरेंस कितना आ रहा है. पीएल पहले था 60,000, अभी है 75,000. कितना आएगा? पी एंड एल का डिफरेंस आएगा 15,000 का. फिर क्या दे रखा है मेरी जान? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपन लेते हैं करंट ईयर का. करंट ईयर का दे रखा है अमाउंट इज 12,000 रुपीज. अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आंसर डिफर करेंगे, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट साल दर साल चेंज होता रहता है. बाकी सब कुछ करंट ईयर. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रपोज डिविडेंड किस साल का लेंगे? प्रीवियस ईयर का 19,000. ठीक है मेरी जान, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या? जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2,000 रुपए.
और रिफंड ऑफ टैक्स कितना है? इंटरिम डिविडेंड है नहीं तो 0। रिफंड ऑफ टैक्स कितना है? 12,000 रुपए। तो चलो सब लोग बता दो कितना आंसर आ रहा है। चिंटू कैंडी है कि नहीं है? निहाल मेरे भाई तुम्हें मिल जाएगी पीडीएफ, और तुम्हें वो भी मिल जाएगी एक दिन, तुम परेशान मत हो। ऐसा मम्मी से रोते नहीं है, ठीक है निहाल? कितना आंसर आ रहा है? 15 में से ऐड कर दिया 2000 तो आ गया 17। 17 प्लस 19 बहुत ज्यादा हो गया भैया, माइनस कर देंगे रिफंड, ये 0। 17 10 27 36 36,000। 36,000 निकालना आया क्या? सब बच्चों को 36,000 निकालना आया मेरी जान कि नहीं? 36,000 आ गया है? क्लियर? एवरीबॉडी ओके? ठीक है भाई, ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसी क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कुछ और बढ़िया सा दिखा दिया जाए ताकि तुम्हारे जलवे बिखेर दिए आज। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके कदमों में पेश करने जा रहा हूं, और तुम लोग बताओगे कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं। चलो भाई देखो, चलो भाई देखो, देवांश आज फोन मत करना। देवांश तुम्हारे डाउट मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, मैं 2-3 दिन से ऑक्यूपाइड हूं। कल कर लेना, कल 11 बजे, कल 11 बजे में तुम्हारा हुआ, कर लेना कल। मनदीप मेरे भाई थोड़ी देर बाद देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तुम्हें दे रखा है, ठीक है। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1,87,000। 1,87,000। 1,87,000। फिर क्या दे रखा है? अब देखो हमें इसके नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना होता है। कैसे ट्रीटमेंट करने वाले करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का? भाई 2011 में 65,000 था, 2012 में 63,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, करंट एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? करंट एसेट कम होता है तो क्या करते हैं हर्ष कनौडिया? प्लस करते हैं एकता चौहान, बहुत बढ़िया। अगर कभी भी करंट एसेट कम होते हैं तो हम लोग उसको प्लस करते हैं, पिछली क्लास में बताया भी था। तो 2000 अपन ऐड कर देंगे। किसी बच्चे को इस बात में किसी भी परेशानी, किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दुख सता रहा है तो बता दो ये प्लस क्यों क्या है, और तुमने पिछली क्लास देखी होगी तो तुमको पक्का समझ में आ गया होगा। बोलो जुबा केसरी। सर रेड में खाली 2 मेथड आ रहे, अरे पता नहीं क्या बोलो। हाँ रिडेम्पशन में 2 ही मेथड आ रहे हैं मेरे भाई, वही पढ़ाया है हमने बस। सम चैप्टर चल रहा है, कैश फ्लो पूछ रहे हो भैया, रिडेम्पशन साथ में रहो, लालटेन ना लेके दौड़ो। फिर ट्रेड पेबल्स देखते हैं। पहले 59,000, सॉरी पहले 50,000 है, फिर 59,000 है। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या करेंगे? कितने से बढ़ गई? पहले 50 था, अभी 9,000 बढ़ गया। करंट लाइबिलिटी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? करंट लाइबिलिटी, हर्ष कनौडिया बाद में बात करते हैं वेबिनार की, पढ़ ले अभी। नहीं बेटा एक ही फॉर्मूला बताया है। तो भाई क्या करेंगे? ट्रेड पेएबल्स अगर बढ़ जाएंगे तो उसको ऐड कर लेंगे। ऐड कितना करेंगे? 9,000 रुपीज, क्योंकि 9,000 से बढ़ रहे हैं। फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कम हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है। 2000 से 1600 हो गई तो उसको माइनस करना पड़ेगा 400। पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है आपको।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले 900 थे, फिर 1200 हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका करंट असेट होता है। करंट असेट अगर कभी भी बढ़ता है तो उसको आप माइनस करते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस? 300 रुपए से, तो 300 माइनस कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, पहले 70 का था, अभी 58 का हो गया। करंट एसेट अगर कम होता है तो उसको करते हैं ऐड। इन्वेंट्री कम हो रहा है भाई, कितने से कम हो रहा है? 70 था 58 हो गया, 70 था 58 हो गया। कितने से कम हो गया? 70 था मेरी जान, 58 हो गया, 12,000 से कम हो गया, 12,000 कर लेंगे ऐड। तो चलो भाई बताओ आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से निकालो। लेट्स सी कौन निकाल के दिखाएगा ये आंसर। 1,87,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 माइनस 400 माइनस 300 प्लस 12,000। बताओ कितना आया? 2,09,300, 2,09,300 बिल्कुल सही जवाब। और आप जीत चुके हैं 2 शाबाशी। ओहो क्या बात है तुलिका, क्या बात है निकेत, क्या बात है छवि दीदी, क्या बात है उमर मेरे भाई, क्या बात है हर्ष तुलानी, अंशिका, बाप रे बाप, सब बच्चों ने एकदम सही जवाब दे दिया है। क्या जान ले लोगे क्या यार? इतना प्यार करते हो मुझसे, उससे तो करते ही हो, वो नहीं करती तुमसे। लेकिन सर आप बिना बातों बातों में दिल तोड़ते रहते हैं सर। सर आई हेट यू सर। इट्स साबास, ओके बस्साम, इट इज साबास। अब बच्चे कह रहे हैं कि जरा हमसे भी तो कोई क्वेश्चन कराइए, आप ही कर देंगे तो जिंदगी में मजे किस बात के रहेंगे, हमसे भी तो थोड़े क्वेश्चन कराइए सर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, लो मेरी जान। अरे कह रहे हैं अंजिता, कह रहे हैं, मुझे सुनाई पड़ रहा है, मन की बात, खाली मोदी जी नहीं बोलते हैं, हम भी सुन लेते हैं। जैसे तुमने उसकी मन की बात सुन ली है। चलो 5 मिनट में यह क्वेश्चन करके दिखाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। फेसबुक वाला पोस्ट जो हर मां बाप आज की डेट पे शेयर कर रहे हैं। अरे हट जा रहे तमन्ना, जिंदगी से ही हट जाएंगे, ऐसी भी क्या बात है। अरे हट गए, साइड में हट गए, लो। अरे मनदीप मेरी जान बिल्कुल कर देंगे यार, तुम क्या इतना परेशान हो। अरे हट गए अभी यार, गुम्मा मना मार देना बस। चलो भैया चलो, मैम के सगीते मारे झापड़ तुम्हें खींच खींच के। आओ भैया देखते हैं, आओ भैया देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। लिखा क्या है हमको, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लॉस दे रखा है, तो यहां लिखा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर WC चेंजेस, और ये कितना आ रहा है 5,000, वो भी नेगेटिव में। आओ देखो पहला क्या है, फिर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। तुम लोग ईयर गड़बड़ मत ले लेना, ईयर ये पिछला साल इधर लिखा हुआ है, नया साल इधर लिखा हुआ है, यही ये लोग गड़बड़ करते रहते हैं और तुम पिघल जाओगे फिर। भाई प्रीवियस ईयर में 31,000 था, अभी 25,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, ट्रेड रिसीवेबल अगर कम हो गया तो ऐड करेंगे मेरी जान। कितना ऐड करेंगे? 6,000 रुपए। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होती है, कितना है पहले 21 फिर 12, कम हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया। कितने से कम हो गया? 21 माइनस 12, 8 1 9,000 रुपए माइनस में। फिर क्या हो जाएगा भाई, बैंक बैलेंस का कुछ भी नहीं करना है हमें, बिकॉज बैंक बैलेंस तो सबसे लास्ट में यूज होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 2 थे, अभी 4 हो गए, बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ गया भाई, क्या करोगे? माइनस कितना? 2,000 रुपए। फिर क्या है, ट्रेड पेबल्स 19 से हो गए 13, माइनस हो गए भैया, कम हो रहे हैं 6,000 रुपए माइनस। कितना आंसर आ रहा है बताओ? 6 2 8 8
5 14 14 10 24 23 में से 6 चला जाएगा, 17,000 रुपए। कितना आंसर आ रहा है? चेक करो, यही आंसर आ रहा है क्या हमारा? 16,000 की 17,000? 5 6 11 9 5 14 2 16 6 22 16,000 आ रहा है। हाँ -16,000। हाँ जी भैया -16,000। -16,000 बिल्कुल ठीक किया है। -16 मेरी जान, -16। तो किसी बच्चे को यह निकालने में दिक्कत आई क्या? अबीर सेठी, अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मार दें क्या उसको? यह बताओ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है, टफ करा के तोड़ दें उसे? कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेने दीजिए। लेट मी बी एन आर्किटेक्ट। बैंक बैलेंस सबसे लास्ट में यूज करते हैं। आज दूसरी क्लास है कैश फ्लो की, और बहुत सारी क्लास लूंगा। लेट मी बिल्ड इट, बिकॉज ऑपरेटिंग अच्छे समझ में आ गया, सब निकल जाएगा। जितनी प्रैक्टिस, भाई देखो मेरे लिए बड़ा आसान है तुम्हें यह कह देना कि तुम्हारा सिलेबस हो गया। आई एम नॉट योर स्कूल टीचर। यह चैप्टर मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि यह चैप्टर तुम्हारी रोजी रोटी लेके आएगा, रोजी रोटी। तो जितना अच्छे से समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। और जल्दी का एक ही है, पेपर जा रहे हैं मई में, अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट वीक, तो बिल्कुल लोड लो ही नहीं। चलो ये करके दिखाओ अब। अतीक जी, ट्रेड रिसीवेबल असेट होता है, पैसे मिलने होते हैं। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है, पैसे देने होते हैं। तो करंट एसेट कभी भी बढ़ता है तो माइनस करंट एसेट होता है, कम होता है तो ऐड करते हैं। पिछला वीडियो आप देखिए, समझाया है मैंने ये। यस आयुषी। युवराज कह रहा है आप अपनी शादी की कहानी सुनाओ। हादसे को मैं नरेट कर सकता हूं, किसी दिन बैठेंगे तुम्हारे साथ, जब दुख ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हें सुनाएंगे। हाँ यार तमन्ना, जिंदगी में सारी डेट्स कंफ्यूज करेंगी तुम्हें। अभी तुम देखती जाओ बस, अभी तो शुरू हुआ है। चलो जल्दी से, हट गए हम बीच से, करो क्वेश्चन। हाँ मनदीप सही कह रहा है मेरे भाई, बूढ़ा साधु ही जिंदगी है। हाँ भाई बताऊं? जानवी किसी और दिन बात करेंगे बेटा, अभी तुम बहुत छोटी बच्ची हो। नहीं है अलीफ, बताऊं? बड़ा मजा आ रहा है हॉरर पिक्चर देखने में। मैं तो देख ही रहा हूं, तुम भी देखो। आओ भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख रुपए दे रखा है। अब आप देखिए, यहां पर करंट ईयर है, यहां प्रीवियस ईयर है, सॉरी यहां प्रीवियस ईयर है, यहां करंट ईयर है, उल्टा दे रखा है यहां पर। चलो भैया डेटर्स देखो, 2011 में 80 के थे, अभी 60 के हो गए। डेटर्स कम हो गए, करंट एसेट कम हो गए तो ऐड करते हैं। कितना ऐड करेंगे? 20,000। अगला पढ़ो, बिल्स रिसीवेबल, पहले 7 था अभी 10 हो गया। करंट एसेट बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं 3000। रटा नहीं रहे, पहली क्लास में बता चुके हैं। फिर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ऐड होगा 5000। फिर क्या दे रखा है? बिल्स पेबल 8 से 6 हो गया, बिल्स पेबल कम हो गए, माइनस करेंगे भैया।
कितना माइनस? 2000 रुपए माइनस होगा। फिर क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, बढ़ गए तो ऐड होंगे 500 रुपए। फिर क्या दे रखा है मेरे भाई? प्रीपेड एक्सपेंसेस 1800 से 1600 हो गए, कम हो गए, करंट एसेट कम हो गए, ऐड होता है। फिर अक्रूड इनकम करंट एसेट होती है 800 से 900 हो गई, क्या होगा? लेस, करंट एसेट है क्योंकि। फिर क्या देखा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। पहले 700 थी, अभी 0 हो गई, करंट लाइबिलिटी कम, तो माइनस करते हैं। मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? बताओ कितना आंसर आ रहा है? एकता चौहान, इज प्लस माइनस इज डैम कंफ्यूजिंग टू यू, प्लीज वॉच लास्ट वीडियो। मैंने उसमें लॉजिक बताया है कि वाई इज इट हैपनिंग। ऑलराइट, और आज की क्लास में वही सेम बात नहीं बता सकता ना। पिछली क्लास में यही बताया कि क्यों हो रहा है, आज की क्लास में बता रहा हूं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। गो एंड वॉच दैट वीडियो। हैव यू सीन दैट वीडियो बेटा? तो लॉजिक लगा लो ना भैया, करंट एसेट बढ़ते तो क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक बता तो रखा है। अगर तुम अब 11वीं में 18 साल के होने के बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं पहचान पा रहे हो तो बाहुबली हो तुम। कितना आ गया भैया आंसर? 11,990। जी भैया ये आंसर आ रहा है क्या? देख लो, 1,19,900। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आया सबको? अक्रूड इनकम होता है समथिंग विच यू विल बी रिसीविंग इन फ्यूचर, इट इज अ करंट एसेट। तो जिसको नहीं आया, जरा बहुत सिंपल सा लॉजिक फिर से बता रहा हूं, देख लो। बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो आई एम मेकिंग इट रियली क्लियर टू यू टुडे। फिर सुन लो भैया, अगर मैंने स्टॉक दे रखा है, स्टॉक मान लेते हैं 2017 में मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक था, 2018 में आई एम हैविंग अ 2 लाख रुपी स्टॉक। तो इसका मतलब क्या हो गया? एकता, यू विल बी टेलिंग मी, बताओ क्या हो गया एकता? अगर पहले मेरे पास स्टॉक 1 लाख का था, अभी स्टॉक बेटा 2 लाख रुपए का हो गया। एकता, आर यू देयर? अनुप्रिया, आर यू देयर? कोई बता ही नहीं रहा, अकेलापन हो गया मेरे को तो। हाँ वीर, बिल्कुल ठीक है। परचेज आउटफ्लो, हाँ अनुप्रिया, कैसी हो अनुप्रिया? तुम छोड़ के चली गई थी मुझे पिछली क्लास में, इतना बुरा आदमी भी हूं मैं? ये आउटफ्लो हुआ ना, मतलब 1 लाख रुपए का स्टॉक आपने परचेज कर लिया, तो 1 लाख इज एन आउटफ्लो, इसलिए से माइनस कर दिया। तो यहां से आपने निकाला कि करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो उसको माइनस करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? एकता मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, आ गया कि नहीं? सिमिलरली अगर मान लेते स्टॉक की जगह डेटर्स लिख दिया, डेटर्स भी तो करंट एसेट है, पहले 1 लाख के अभी 70,000 के, दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग? बताओगे क्या? पहले 1 लाख रुपए का था, अभी 70,000 रुपीज का हो गया, दैट मींस व्हाट हैड हैपेंड? हुआ क्या? अरे किसको रिप्लाई नहीं करता यार मैं? इसका मतलब क्या है? डेटर से 1 लाख मिलना था, 70,000 मिल रहा, इसका मतलब 30,000 मिल गया, तो मिल गया होगा, इट्स एन इनफ्लो, तो इसको ऐड कर दिया। सो यहां से क्या समझ में आ गया? करंट एसेट कम होते हैं तो इसको ऐड करते हैं, इसी लॉजिक से लाइबिलिटी भी बताई है मैंने। अच्छा ठीक है, तो अनुप्रिया इतना मैंने बुलाया तुम्हें, इतना बुलाया, तुमने मुझे इतना इग्नोर किया, कितनी बुरी हो यार तुम।
अरे नदीम भैया ऐसा नहीं है यार, कैसी बात कर, दिल तोड़ दोगे क्या भाई नदीम? एक साथ लिख सकते हो तमन्ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई फॉर्मेट नहीं है ये, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। रितिका भूल जाए दिन। एकता प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम माय साइड। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बातें बताने जा रहे हैं तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कुछ बात बताने जा रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम टेलिंग इट टू यू राइट नाउ। तो जरा बहुत ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हो, लेट्स से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल में कुछ नहीं दिया और करंट ईयर में दे रखा है 20,000 या कोई भी अमाउंट, सुनना मेरी बहुत ध्यान से बात। बस हम पहले 1 लाख मिलने थे, अभी 70,000 मिलने हैं, इसका मतलब 30,000 मिल गए होंगे ना भाई। भाई कॉमन सेंस गिरा दियो क्या कहीं यार तुम? मैंने क्या बोला, अगर मान लो आपको क्या बोल रखा है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोल रखा है और लास्ट ईयर में कुछ अमाउंट नहीं है, करंट ईयर में अमाउंट दे रखा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज आपको करंट ईयर का अमाउंट कहां पर ऐड करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, वो क्या होता है, वो होता है पी एंड एल बैलेंस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी करंट ईयर। बाद में और भी फॉर्मूला होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो पी एंड एल बैलेंस कितना है, 30 से 45 हो गया, मतलब 15,000 ये हो गया, ठीक है। करंट ईयर का प्रोविजन हो गया 20,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 35,000। क्या ये सब बच्चों को 35,000 समझ में आया, कहां से आया? समझ में आया? कोई बात नहीं तमन्ना, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। ये समझ में आया, 35 कहां से आया, 35 समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, क्या था आपको फॉर्मूला पता है, पी एंड एल बैलेंस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो पी एंड एल बैलेंस में कितना आ गया, 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया, 20,000 रुपए। अब तुमको मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर कभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में पिछला साल का कोई अमाउंट ना दिया हो और करंट ईयर का अमाउंट दे रखा हो, तो करंट ईयर का अमाउंट ही टैक्स पेड भी होता है, करंट ईयर का अमाउंट टैक्स पेड भी होता है। सर क्या कहना चाह रहे हो सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो भैया, ये देखो, अगर मैंने यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, तमन्ना अभी ठीक दिख रहा है, आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा है? यहां लिखा है 2010, यहां लिखा है 2011, यहां पर कोई अमाउंट नहीं लिखा, यहां लिखा है लेट्स से 20,000 रुपीज। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो कहां जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा और ऑपरेटिंग में ही टैक्स पेड से माइनस हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आई है? अच्छा ठीक है निकेत, समझ में आया? क्या ये ऐसे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा हो तो समझ में आ जाएगा। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दूसरा केस लेते हैं। लेट्स से प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे दे रखा है आपको क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स 2010 में 1 लाख रुपए, 2011 में 1,20,000 रुपए। इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोविजन तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा, ऐड हो जाएगा, और पिछले साल वाला जो प्रोविजन होता है उसे बोलते हैं अपन टैक्स पेड, ये ऑपरेटिंग से माइनस होता है लास्ट में।
क्या तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अलग अलग केस समझ में आ गए? हां, नेट इफेक्ट वाइव 0 ही आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जो मैं ये केस पढ़ा रहा हूं ये समझ में आया? इसके आगे ना जानो, इसके पीछे ना जानो, बहुत सारी बातें, इट्स अ डिटेल टॉपिक। यार वंस मोर गाना सुना रहे हैं क्या यार? अश्मिता वंस मोर, ये क्या हो रहा है? 1 लाख लेस होगा, यस तमन्ना, बिल्कुल। अगर मैंने बोला प्रोविजन पिछले साल का भी दे रखा, करंट ईयर का भी दे रखा, करंट ईयर उठाया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दिया, और पिछले साल वाला जो प्रोविजन होगा वो टैक्स पेड होगा, उसको माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग से। नहीं, वर्षा सरकार डिफरेंस नहीं लेते हैं। क्या तुम्हें यहां तक बात समझ में आई है? ये जो मैंने बोला ये समझ में आया? हां, वृंदा पाठक जय हिंद बोल दिया तो अब तो सब समझ में आ गया मतलब। तो स्टे ट्यून्ड, कल मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। कल सुबह 10 बजे। कोई बच्चा बोला वर्कशीट नहीं मिल रही, जितनी जैसे मिल गई तुमने कर लिया वो सब।